हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए शाहजेब नवाज़ वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस नॉलेज में। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये वीडियो पैन और आधार को लिंक करने के बारे में है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि पैन और आधार को लिंक क्यों किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट इससे क्या चाहती है और इसकी क्या डेडलाइन है, और अगर हमने इसे लिंक नहीं किया इसकी ड्यू डेट तक तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पर्पस और मोटिव ऑफ लिंकिंग ऑफ पैन विद आधार नंबर। फाइनेंस एक्ट 2021 ने एक नया सेक्शन 234H इंसर्ट किया है इनकम टैक्स एक्ट में, उन लोगों पर पेनल्टी लगाने के लिए जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना आधार नंबर इंटीमेट नहीं कर रहे। और इंटीमेट कैसे करते हैं? इंटीमेट करते हैं पैन को आधार से लिंक करके। पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून 2021 है, यानी कि इस महीने की लास्ट डेट। हालांकि ये पहले 31 मार्च थी, लेकिन इसे गवर्नमेंट ने बढ़ा के 30 जून कर दिया था और अब ये डेट भी करीब आ रही है। तो जिन जिन लोगों के भी पैन अपने आधार से लिंक नहीं हैं वो लिंक करवा लें, नहीं तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से नया पैन अप्लाई करने के लिए आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट आईडी ज़रूरी है, उसके बिना नया पैन अप्लाई नहीं हो सकता। इसी तरह 1 जुलाई 2017 से आईटीआर फाइल करते वक्त भी आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट आईडी ज़रूरी है। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना पैन को आधार से लिंक करा लें। अगर आप 30 जून तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करा पाए तो आपके ऊपर सेक्शन 234H के अंदर मैक्सिमम 1000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी और उसके बाद आपका पैन वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की नज़र में वो डीएक्टिवेट हो जाएगा या निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि आप उसके बाद उस पैन को यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे लिंक नहीं करा लेते। फाइनेंस एक्ट 2017 ने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया था, सेक्शन 139AA, जिसका पर्पस था उन लोगों का पता लगाना जिनके पास एक से ज़्यादा पैन नंबर हैं। आपको बता दूं कि एक से ज़्यादा पैन रखना एक जुर्म है जिसके ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगती है। सेक्शन 139AA सब सेक्शन 2 इसकी रिक्वायरमेंट है कि जितने भी एग्जिस्टिंग पैन होल्डर्स हैं वो अपने पैन नंबर को अपने आधार नंबर से लिंक करा लें। इसका बेनिफिट ये होगा कि गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि कितने पैन ऐसे हैं एक्स्ट्रा हैं जो लोगों ने डबल ले रखे हैं, क्योंकि एक बार जो आधार नंबर किसी पैन से लिंक हो गया तो वो फिर किसी दूसरे पैन से लिंक नहीं होगा। और दूसरा पर्पस गवर्नमेंट का ये भी है, इसके बाद गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट की सब्सिडी या गवर्नमेंट की कोई स्कीम इनको पाने के लिए हकदार हैं। कोई ऐसे लोग ना हो जो इसके हकदार नहीं हैं और वो गवर्नमेंट की स्कीम या सब्सिडी का फ़ायदा उठा रहे हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ पैन बिकम्स इनऑपरेटिव? क्या होगा अगर पैन इनऑपरेटिव हो गया तो? नंबर 1, कोई भी इंडिविजुअल जिसका पैन इनऑपरेटिव हो गया है वो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता जहाँ पे पैन नंबर कोड करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक बार अगर पैन इनऑपरेटिव हो गया तो गवर्नमेंट की नज़र में वो डीएक्टिवेट हो गया या निष्क्रिय हो गया, तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, कोई भी इंडिविजुअल बैंक के अंदर अपना अकाउंट नहीं खोल पाएगा। तीसरा पॉइंट है कि आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच नहीं सकते। चौथा पॉइंट है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जहां पैन की ज़रूरत होती हो। पांचवा पॉइंट कहता है कि एक ऐसे पैन को यूज़ करना जो नॉन ऑपरेटिव हो। इसका मतलब यह है कि जैसे आपके पास पैन है ही नहीं, तो इस केस में आपके ऊपर हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जा सकता है और आपको किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से रोका जा सकता है। 6 पॉइंट कहता है एक बार अगर पैन इनऑपरेटिव हो गया तो ये अज्यूम किया जाएगा जैसे कि आपने कहीं पे अपना जहाँ ज़रूरत है वहाँ पैन फर्निश नहीं किया। अगर लॉ के हिसाब से रिक्वायर्ड है तो आपके ऊपर पेनल्टी 10,000 रुपये की लग सकती है सेक्शन 272B के अंदर। सेक्शन 272B कहता है जहाँ भी
पैन को कोड करने की रिक्वायरमेंट है एज़ पर लॉ, तो वहाँ पे ये माना जाएगा कि आपने पैन कोड नहीं किया और असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर चाहे तो 10,000 रुपये की पेनल्टी लगा सकता है। पॉइंट नंबर 7, अगर आपने अपना पैन लिंक नहीं किया आधार से और वह इनऑपरेटिव हो गया तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर लेते। पॉइंट नंबर 8, एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर एक एम्प्लॉय अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाता ड्यू डेट तक और अगर उसका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो कंपनी जो है उन लोगों के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट ही नहीं करेंगी। ये एक रिपोर्ट के हिसाब से है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी ना रुके तो टाइम रहते हुए अपने पैन को आधार से लिंक कर लें। What if I link my PAN with आधार आफ्टर 30th जून 2021? क्या होगा अगर हम अपने पैन को 30 जून के बाद लिंक करेंगे? तो CBDT के नोटिफिकेशन ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि एक बार जैसे भी पैन आधार से लिंक हो जाएगा तो वो पैन फिर से ऑपरेटिव हो जाएगा। नोटिफिकेशन के हिसाब से पैन ड्यू डेट के बाद से लेकर जब तक उसे आधार से लिंक नहीं किया जाता उस दौरान वो इनऑपरेटिव माना जाएगा। एक बार पैन आधार से लिंक हो जाएगा तो वो फिर से ऑपरेटिव हो जाएगा। हालांकि उसके लिए आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी और जहाँ जहाँ आपको पैन कोड करना है वहाँ आप पैन कोड भी कर पाएंगे। लेकिन हमारी एडवाइस तो ये है कि आप ड्यू डेट से पहले, ये जो इसकी डेडलाइन है 30 जून 2021, इससे पहले अपने पैन को आधार से लिंक करा लें। तो ये कुछ बातें पैन और आधार से रिलेटेड थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। अगली वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे कि पैन को आधार से कैसे लिंक किया जाए इनकम टैक्स पोर्टल पे और क्या हमारा पैन आधार से लिंक है या नहीं, इसका स्टेटस कैसे चेक किया जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी या ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।